नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से सूरदास के पद। पहले हम सूरदास के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। बच्चों, सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि कुछ लोग दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर मानते हैं। उनका जीवन मथुरा के बीच गऊ घाट पर गुजरा। वहाँ श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते रहते थे और बाद में सन 1583 ईस्वी में पारसौली नामक स्थान पर उनका निधन हो गया। उन्होंने 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे, जिनका नाम इस प्रकार है। पहला सूरसागर, दूसरा साहित्य लहरी और तीसरा सूर सारावली। सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर हुआ। सूरदास जी वात्सल और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते थे। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है, तो सूरदास जी ने इस पाठ में कृष्ण और गोपियों के बीच प्रेम तथा उद्धव के द्वारा कृष्ण की तरफ से योग संदेश लेकर आना पाठ में दर्शाया गया है। सूरदास का यह प्रथम पद हम पढ़ेंगे। सूरदास का यह पद सूरदास के भ्रमर गीत से लिया गया है। भ्रमर गीत से इस पाठ में 4 पद लिए गए हैं। इसमें गोपियों की व्यथा को बताया गया है कि जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे, गोपियाँ उनके आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उद्धव को योग संदेश लेकर भेजा। वे स्वयं नहीं आए, तब गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती है और साथ ही साथ अपनी विरह यानी दुख दर्द को भी बताती है। अब हम बारी बारी से एक एक पद का अध्ययन करेंगे। पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। अति यानी बहुत, बड़ भागी भाग्यशाली। कि हे उद्धव, गोपियाँ क्या कहती है? उद्धव से व्यंग करती हुई कहती है कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, बहुत ही बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत सने तगातई, नाहिन मन अनुरागी। अपरस यानी अछूता, तगा यानी धागा, अनुरागी प्रेम। गोपियाँ व्यंग करती हुई कहती है कि हे उद्धव, तुम बहुत ही बड़े भाग्यशाली हो, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। पुर इन पात रहत जल भीतर। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुर इन पात कमल का पत्ता, रहत यानी रहना, भीतर यानी अंदर या भीतर, दाग यानी दाग। कि हे उद्धव, गोपियाँ क्या कहती है कि हे उद्धव, तुम उस कमल के पत्ते के समान हो, जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। गोपियाँ उद्धव से क्या कहती है कि हे उद्धव, तुम उस कमल के पत्ते के समान हो, जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जौ जल माह तेल की गागरी, बूंद ने ताको लागी। मायन में गोपियाँ आगे कहती है उद्धव से कि जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी
उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती। ठीक उसी प्रकार प्रीति नदी में पाँव न बोरव दृष्टि न रूप परागी। ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो कृष्ण की एक बूंद भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत ही विद्वान हो। गोपी क्या कहती है उद्धव से कि तुम बहुत ही विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। आगे गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती है कि ए उद्धव, हम तो भोली भाली गोपियाँ हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित हैं जैसे गुड़ चाटी जो पागी। जिस प्रकार चींटी गुड़ के प्रति आकर्षित होती है, जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ पर लिपटी हुई रहती है, ठीक उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त है, प्रेम में लीन है। दूसरा पद पढ़ेंगे। मन की मन ही मांझ रही, मांझन मध्य। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई, यानी मन के मध्य में ही रह गई, मन के भीतर ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही। वे उद्धव से कहती है कि वे कृष्ण से बहुत कहना चाहती थी, परंतु वे नहीं कह पाएगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र भी नहीं समझती है और कहती है कि उन्हें बातें सिर्फ किससे कहनी है, कृष्ण से कहनी है, और किसी को कहकर अपना संदेश भेजना नहीं चाहती। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि यानी समय, आधार यानी आधार, आवन यानी आगमन, व्यथा व्यथा, व्यथा यानी व्यथा। आगे गोपियाँ कहती है कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन यानी हर प्रकार से ब्रैकीय व्यथा, ब्रैकीय वेदना सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब इन जोग संदेशन सुनी, विरहिनी विरह दही। परंतु आगे गोपियाँ कहती है कि परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान का जो संदेश उद्धव के माध्यम से भेजा है और हमें दुखी कर दिया है, हम विरह की आग में अब और भी ज़्यादा जलने लगी है। चाहती हुती गुहारी जितही, तेई उत तेई धार बही। हुती यानी थी, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, जितही तेई जहाँ से, उत तेई वहाँ या उधर, धार योग की प्रबल धारा। गोपियाँ कहती है कि ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक है वही आज हमारे दुख का कारण भी है।
जो हमारे रक्षक है वही आज हमारे दुख का कारण भी है। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर्यादा न लहई। धीर यानी धैर्य, मर्यादा मर्यादा या प्रतिष्ठा, न लही नहीं रखी, यानी हमारी मान मर्यादा लाज नहीं रखी। आगे गोपियाँ उद्धव को संबोधित करती हुई कहती है कि हे उद्धव, अब हम धीर क्यों धरे, अब हम धीर क्यों धरे, कैसे धरे, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया है, एकमात्र उम्मीद भी डूब गई है। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, धोखा किया है और उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन भी किया है। बच्चों, आज हमने सूरदास के 2 पद पढ़े, आपको कैसे लगे? अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया, किसी भी पंक्ति का अर्थ या किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट में जाकर उसमें आप लिख सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो अगला वीडियो भी आपको आगे के 2 पदों के साथ जल्द ही आपको मिलेंगे। धन्यवाद।